सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए इस घंटे को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। संध्या कंप्यूटर सेंटर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं। इस अलग टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंटरनेट के अंदर यूआरएल क्या होता है। आपको एक्चुअली ये टॉपिक में इसकी मालूम नहीं होगा कि यूआरएल क्या होता है। आप इंटरनेट भले ही चलाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो कंपटीशन एग्जाम होता है उनके अंदर यूआरएल का टॉपिक कोई कोई बन के आता ही है। आपके सामने कहने का मतलब ये है कि यूआरएल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बना हुआ भी है। चाहे बात आरएसआईटी की करो या और अन्य कंपटीशन एग्जाम की बात करो, उनमें ये टॉपिक आपको काफी अच्छी मदद करेगा। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है यूआरएल। देखिए, आपको याद रखना है, पहले मैं यूआरएल के बारे में इसलिए बता देता हूं आपको थोड़ा। अगर बात करें यूआरएल की, यूआरएल मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंटरनेट के अंदर आपको याद रखना है कि पहला बात तो इसका फुल फॉर्म का क्वेश्चन बन सकता है। क्या होता है पूरा नाम इसका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का ये पूरा नाम है क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बनता है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है। अब देखिए, आपको ये भी याद रखना है कि यूआरएल होता है, जो यूआरएल होता है इसे इंटरनेट पर एक वेब पते के रूप में माना जाता है। वेब पते के रूप में माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, निम्न में से किसे एक वेब पते के रूप में माना जा सकता है। तो आपको याद रखना है यूआरएल को। यूआरएल का पूरा नाम क्या है ये भी आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ तक आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मतलब। इसके अलावा देखो, आपको याद रखना है यूआरएल के अंदर में इसकी और भी मैं इसके बारे में इसकी जो शॉर्ट डेफिनेशन है वो बता देता हूं। मैं आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूं। देखिए, यहाँ पे यूआरएल होता है, यूआरएल एक दस्तावेज भी कह सकते हैं, फाइल या सामान्य प्रारूप में इंटरनेट पता आप कह सकते हो इसको। ये भी आपको याद रखना है ना। यानी आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे बन रहा है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, बन भी सकता है। नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है कि निम्न में से किसे इंटरनेट पते के वेब पते के रूप में माना जा सकता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे यूआरएल का क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि यूआरएल होता है, यूआरएल एक दस्तावेज, फाइल या सामान्य प्रारूप में आप कह सकते हैं, इंटरनेट पता के रूप में आप इसको मान सकते हैं ना। यानी इंटरनेट एड्रेस के रूप में इसको जाना जा सकता है। वो इंटरनेट एड्रेस के अंदर कोई फाइल का समूह हो सकता है या और अन्य दस्तावेज का सेट हो सकता है। कुल मिला के यूआरएल होता है, इसको एक वेब पते या इंटरनेट पते के रूप में माना जा सकता है। देखिए, इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो यूआरएल होता है, यूआरएल में आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं। यहाँ पे यूआरएल होता है, इसकी किस टाइप से आपको दिखाई देता है, आप इसका इस्तेमाल भी करते हो। जैसे सबसे आगे इसका आपको याद रखना है, क्या लगता है यहाँ पे इसकी HTTPS, सिक्योर वेबसाइट के लिए एस लगेगा। आपको याद रखना है कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो तो वहां पे आप इसकी ज्यादातर सुरक्षित रहेंगे जहां पे इसकी HTTPS लगा हुआ है। अदरवाइज इसकी वो फ्रॉड वेबसाइट भी हो सकती है, जो सिक्योर वेबसाइट होती है उसके आगे इसकी HTTPS लगता है, और एस का मीन्स क्या होता है? सिक्योर होता है ना। देखिए, आपको याद रखना है इसकी इस टाइप से ये इसकी यूआरएल हो सकता है।
HTTPS कॉलन लिख दिया मैंने, डबल स्लैश कर दिया। इसके बाद आपको याद रखना है, इसमें एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि गूगल, यहां पे आपको याद रखना है www.google.com। ये आपको याद रखना कि इसकी यूआरएल होता है वो इस टाइप से हो सकता है। अब वो इसकी जो वेबसाइट है उस वो इसकी वेबसाइट किसके संबंधित बनी हुई है, तो वो इसकी इसका इंडेक्स वगैरह जो भी होगा इसकी एक बार उसको पहचाना जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना है ये एक एग्जांपल कह सकते हैं आपको किसका, यूआरएल का, यानी ये एक यूआरएल का उदाहरण आप ले सकते हो। आपको याद रखना है ये एक यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए यूआरएल का इंटरनेट की वेबसाइट के ऊपर कार्य क्या होता है, इंटरनेट के ऊपर इसकी एक वेब पता है, मतलब कहने का मतलब उसकी लोकेशन जो खोजने का कार्य होता है, यानी कहने का मीन्स कह सकते हैं कि ये पूरा एक सेट होता है जो आप इसकी खोजना चाहते हैं वही आपके पास इसकी आपके सामने इसकी शो होगा। इसलिए आपको याद रखना है कि वो शो करवाने का कार्य आपको इसका वेब पते के रूप में इसकी कार्य कौन करता है, यूआरएल करता है। इसके अलावा और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे इसकी आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी यहाँ पे मैंने लिख दिया HTTP लिख दिया, कॉलन लिख दिया, डबल स्लैश लिख दिया, www.example.com। यानी कहने का मतलब ये क्या है, ये यूआरएल आप कह सकते हो। यानी इस टाइप के इसकी आपको समझना है कि ये एक पूरा क्या कहलाएगा, यूआरएल। जब आप इंटरनेट के ऊपर ये यूआरएल डालेंगे तो ये यूआरएल डालते इसके अंदर जो भी इसका वेब पता होगा, यानी इसके अंदर जो भी किसी का इसकी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो गूगल का पूरा पेज खुलेगा, ये आप डालेंगे तो वहां पे गूगल का पेज खुलेगा। तो ये गूगल का पेज जो खुलता है किस वजह से खुलता है, यूआरएल, क्योंकि ये पूरा वेब पता है, ये डालेंगे तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है यूआरएल के बारे में। मैंने इसका यूआरएल का एग्जांपल भी दे दिया, यूआरएल का पूरा नाम भी आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है, और ये भी आपको याद रखना है यूआरएल होता है ये इंटरनेट के ऊपर एक वेब पते के रूप में माना जा सकता है। इस यूआरएल के अंदर दस्तावेजों का समूह हो सकता है, कोई फाइलों का संग्रह हो सकता है, यानी कहने का मतलब इसकी एक वेब पता कहलाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है, आप लिख सकते हो इसको पूरा, है ना। देखिए आपको ये भी याद रखना, देखिए अब जो भी यूआरएल होता है उस यूआरएल के पीछे इसकी एक डोमेन नेम लगता है। क्या लगेगा इसके पीछे, डोमेन नेम। डोमेन नेम का मैं एक एग्जांपल आपके सामने दे देता हूँ, डोमेन नेम का इसके एग्जांपल मैं आपके सामने दे देता हूँ। यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे आप किसी इसकी यूआरएल के पीछे आप देखते हो ज्यादातर .com, क्या देखते हो यहाँ पे .com, यानी आपको याद रखना है कि ये डोमेन नाम तो कहलाएगा, डोमेन नेम कहलाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ये इसकी ज्यादा मात्रा में पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाले डोमेन नेम है, इसलिए आपको याद रखना है। मैं आपको लिखवा देता, पहले यहाँ मैं डोमेन नेम के नाम लिख देता हूँ। .com है, .gov है, .int है या int कह सकते हो आप। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है .edu है, यानी आपको याद रखना है कि इसकी ये वेबसाइट होती है, वेबसाइट के पीछे ये डोमेन नेम लगते हैं, तो ये इसकी ज्यादातर किसी वेबसाइट के पीछे .com लगा हुआ होता है, तो वो वाली वेबसाइट आपको याद रखना है, वो कॉमर्शियल वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है, कॉमर्शियल वेबसाइट, यानी जो व्यापार के क्षेत्र में यूज होने वाली वेबसाइट होती है उसके पीछे क्या लगता है, .com लगता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि .gov, तो यहाँ पे .gov का मीन्स यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, जितने जैसे रेलवे की वेबसाइट है, आधार की वेबसाइट है, भामाशाह की वेबसाइट है, यानी कहने का मतलब इसकी जो गवर्नमेंट की होती है वेबसाइट, उन गवर्नमेंट की वेबसाइट के पीछे जो भी लगता है वो .gov लगता है। और .gov का पूरा यहाँ पे नाम आपको याद रखना है, जो इसकी ये सरकार के संबंधित जितनी भी वेबसाइट होती है, सरकार की योजना के संबंधित जो बनाई गई वेबसाइट होती है, उनके पीछे इसकी क्या लगता है, .gov लगता है, और वहां पे इस .gov का मीन्स आप कह सकते हो गवर्नमेंट कह सकते हैं। अब इसके अलावा इसकी INT होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है इंटरनेशनल वेबसाइट होती है, इंटरनेशनल वेबसाइट होती है, ये इंटरनेशनल वेबसाइट के लिए इसकी ये लगेगा, है ना। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है कि यहाँ पे एडू लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या होगा, एजुकेशनल होगा, यानी जो एजुकेशनल वेबसाइट होती है, जो शिक्षा के संबंधित जो वेबसाइट होती है, उन वेबसाइट के पीछे इसकी क्या लगेगा,
edu यानी एजुकेशनल मतलब इसकी वेबसाइट के पीछे .edu लगेगा। अब देखो आपको याद रखना है कि ऐसे तो बहुत सारे मतलब इसके डोमेन नेम होंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये उच्च स्तरीय डोमेन है, यानी ज्यादा मात्रा में यूज होते हैं। कोई भी वेबसाइट के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये डोमेन नेम होता है। इसलिए इसकी ज्यादा यूज होने की वजह से इन डोमेन नेम को मतलब किसके अंदर रखा जाता है, टॉप लेवल डोमेन के अंदर। किसके अंदर रखा जाता है, टॉप लेवल डोमेन। इसका पूरा नाम भी एग्जाम में आया हुआ कई बार, ये आपको याद रखना है कि ये पूरा नाम कैसे बनता है, कि TLD का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट के अंदर TLD का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है टॉप लेवल डोमेन होगा। ये आपको याद रखना है, TLD का पूरा नाम क्या होगा, यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन होगा। अब देखो आपको याद रखना है, जिस प्रकार URL एक वेब पते के रूप में माना जा सकता है, उसी प्रकार आपको याद रखना है कि इसके अंदर एक DNS भी होता है। क्या होता है, DNS। इसका भी पूरा नाम आ सकता है, आपको याद रखना है। DNS का पूरा नाम क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम होगा, डोमेन नेम। URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, DNS का पूरा नाम क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम होगा। आपको याद रखना है कि जो इंटरनेट के ऊपर जो मतलब इसकी वेबसाइट होती है, जो इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट होती है, उन वेबसाइट को मतलब इसकी खोलने के लिए इसकी आसान तरीका एक मतलब इसके यूज करवाता है ये DNS, आप कह सकते हो। यानी उनको मतलब इसकी याद रखने में मदद करता है। कोई मतलब इसकी वेबसाइट होती है, उसके अंदर मतलब इसकी जो संबंधित उसकी जानकारी होती है, वो मतलब इसकी याद रखने में मदद करता है। कौन करेगा यहाँ पे, DNS का आपको याद रखना है कि जिस प्रकार इंटरनेट के ऊपर मतलब URL का किसी इस लोकेशन के बारे में एक प्रकार से पता खोजने का कार्य होता है, उसी प्रकार आपको याद रखना है कि DNS का कार्य मतलब इसकी किसी नाम से संबंधित होगा, डोमेन नेम सिस्टम। यानी जो नाम का जो भी मतलब इसकी सर्च होता है, नाम कोई भी मतलब इसकी, तो वहां पे आपको याद रखना है क्या होगा, यहाँ पे DNS का कार्य होगा। जैसे मान के चलिए एक IP पता होता है, क्या होता है, IP एड्रेस होता है। आपको याद रखना है कि हर एक मतलब इसकी मोबाइल की बात करें या कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप की बात करें, उसके अंदर आपको याद रखना है कि हर एक सिस्टम का कोई कोई IP एड्रेस होता ही है। अगर वो सिस्टम के द्वारा मतलब इसके इंटरनेट चलाया जा रहा है, तो वहां पे उस सिस्टम का कोई कोई IP एड्रेस होता है। तो आपको याद रखना, IP एड्रेस का मैं उदाहरण दे देता हूँ जो इस DNS के तौर पे देखा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण देता हूँ, यहाँ पे 190.01.0.1 यानी कहने का मतलब इसकी इस टाइप से IP एड्रेस होगा। यानी ये IP एड्रेस खोलते हुए इसकी उस सिस्टम की जानकारी मिलेगी कि ये जो वेबसाइट एग्जिस्ट हो रही है, ये किस सिस्टम के माध्यम से ये वेबसाइट चलाई जा रही है। कोई फ्रॉड वेबसाइट होती है, कोई धोखाधड़ी होती है, तो उस सिस्टम को इस IP एड्रेस से पकड़ा जा सकता है कि ये कार्य किस सिस्टम के द्वारा हुआ है। तो वहां पे आपको याद रखना है, इस IP का पूरा नाम क्या होता है, IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। ये भी आपको याद रखना है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी मतलब इसकी एक IP का पूरा नाम है और IP एड्रेस इस टाइप से हो सकता है। मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, लेकिन इस टाइप से मतलब इसकी संख्या के अंदर IP एड्रेस किसी का हो सकता है ना। ये मतलब इसका आपको याद रखना है कि इस टाइप से IP एड्रेस हो सकता है। IP एड्रेस का IP का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, है ना। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके आपको यहाँ पे याद रखना है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TSP का भी आपको याद रखना है। ये भी इस URL और DNS के संबंधित है, मैं आगे वाले वीडियो में इसको कवर करवा लूंगा। अभी आपको याद रखना है कि ये टॉपिक था, हमने पूरा URL के अलावा इसके हमने टॉप लेवल डोमेन को भी लिया है, जो किसी न किसी मतलब इसकी URL या वेबसाइट के पीछे लगने वाला मतलब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप लेवल डोमेन होता है, वो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। इसके अलावा DNS का पूरा भी नाम भी आपको याद रखना है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम का मैंने उदाहरण भी दे दिया कि मतलब इसकी एक IP पता, यानी मतलब इसकी ये मतलब इसकी IP एड्रेस मतलब इसकी एक DNS का उदाहरण कह सकते हैं। जबकि पूरी की पूरी जो आगे वाले मतलब इसकी जो भी चैप्टर के अंदर बताया है, वो वाला मतलब इसकी क्या एक URL का उदाहरण होगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक वीडियो मैं इसकी एंड करता हूँ। आगे और भी वीडियो में मैं इसके नए टॉपिक के साथ मिलता है। धन्यवाद।